गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का टॉपिक चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले इसका ऑलरेडी 2 लेक्चर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हो चुका है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसके बारे में डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है उसके बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप शेप के आधार पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई एक पॉइंट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो 2 वीडियो देख लीजिए, देख के उसके बाद ये वाले वीडियो में आप लोग लॉगिन कीजिए तो आप लोग समझ में आ जाएगा और ये पर्टिकुलर चीज आपको आसान लगेगा। तो इसके पहले हम लोग ये पढ़ाए थे कि अगर मान लो कोई एक चार्ज Q, अगर कोई एक पॉइंट P, ये दोनों के बीच अगर डिस्टेंस R हुआ तो हम लोग देखे थे कि वहां पे इस क्यूब चार्ज की वजह से P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये वेक्टर नहीं, हम इसका सिर्फ वैल्यू लिए हैं। तो ओनली जस्ट द वैल्यू नॉट अलोंग विद इट्स डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q by R square। R is the distance between them, Q is the amount of charge, 4πε0, ε0 is the free space permittivity, जिसका वैल्यू क्या है इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं। ये भी हम लोग बताए थे कि हम लोग ये जो 4πε0 है इसी को हम लोग एट ए पर्टिकुलर ये में मतलब सिंपलिसिटी के लिए इसको हम कोई कांस्टेंट के मानते हैं। इस a का वैल्यू 1/4πε0 होता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, इसी के ऊपर हम लोग कुछ पर्टिकुलर केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट केस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए जनरल पॉइंट P ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। मतलब एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इससे थोड़ी दूर डिस्टेंस में एक पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट का ये हम P लिखते हैं। तो ये P वाला पॉइंट जो है ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से ये P वाला पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है कितना होगा उतना ही हम लोगों को करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंटरी सेक्शन लेंगे, छोटा से छोटा सेक्शन। इतना सा सेक्शन ये आप लोग देख रहे हो, हम डार्क कर दिए हैं ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट मान लेते हैं dx। तो ये dx जो है P के साथ थीटा एंगल में है। तो जहां से ये जो है ये होगा d का वैल्यू, मतलब ये एलिमेंटरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लें तो इस पर्टिकुलर एलिमेंटरी लेंथ के लिए इसके ऊपर d इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। और दूसरा जो बात है ना, ये जो है ये पर्टिकुलर अगर ये खींचे यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचे तो ये परपेंडिकुलर के साथ थीटा एंगल के साथ है। तो ये वाला पोर्शन जो होगा अकॉर्डिंग टू द वेक्टर डिवीजन रूल इट विल बी d cos थीटा एंड इट विल बी d sin थीटा। अच्छा, हो गया। अब हमको क्या करना है कि वो जो d sin थीटा या d cos थीटा वहां पे जो d का वैल्यू जितना भी होगा वो हमको पता करना है। आप लोग एक चीज देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत सारी जगह में आपको करना पड़ेगा। ये यहां से यहां तक का वैल्यू का जितना भी होगा ये इस साइड में है और यहां से यहां उस साइड में है। तो ये जो d sin थीटा का वैल्यू एक्चुअली क्या होगा, ये d sin थीटा और d cos थीटा ये 2 वैल्यू को लेके हमको काम करना है। तो ये वैल्यू हमको काम करना है, तो देखना मतलब हमको यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा पोर्शन आता है, उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग ये मान लेते हैं y एक्सिस, ये मान लेते हैं x एक्सिस, दिस इज अलोंग x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो x एक्सिस बराबर जो होगा कंपोनेंट, दैट मींस मान लेते हैं dx, मतलब कंपोनेंट ऑफ d अलोंग x एक्सिस। तो इसका वैल्यू क्या होगा, हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, k
इंटू चार्ज, चार्ज एलिमेंटरी चार्ज ले लेते हैं डी क्यू हमारे पीछे, और बाय डिस्टेंस, अब यहां से यहां का डिस्टेंस तो मान लेते हैं ये यहां से आर डिस्टेंस में है, और ये जो है भाई साहब यहां से यहां का डिस्टेंस x है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आप लोग जानते हो पाइथागोरस थ्योरम है, इजी। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा एज पर माय फार्मूला, सिंपल। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, k इंटू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रूट उड़ जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा dx। अब dx जो भी था ये हमारा क्या था, d साइन थीटा, तो d साइन थीटा ये करेंगे। अब यहां पे हमको dq का वैल्यू निकालना, देखते हैं ये dq का वैल्यू कितना आता है, एक एक के बाद एक बैठाएंगे। अब dq मतलब एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज मतलब कोई पर्टिकुलर dx का जितना भी ये है वो dq है। तो अगर टोटल चार्ज इसके ऊपर q है और ये रॉड का लेंथ अगर l हुआ तो ये q बाई l होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितने लेंथ के लिए है, dx लेंथ, सिंपल। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि q क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया, कितने लेंथ के लिए हमको चाहिए, dx लेंथ के लिए चाहिए, कितना चार्ज है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ dq हो गया। ये वाला वैल्यू यहां पे बिठाएंगे, सिंपल, ये वाला वैल्यू यहां पे बिठाएंगे तो क्या होगा, लिखते हैं। तो आप लोग देख रहे हो ये जो d का जो वैल्यू है ये क्या हुआ ना, ये k और q के जगह dq के जगह हम लोग क्या बिठाए, q बाई l इंटू dx बिठाए, बिठाने से हमारा ये आ गया वैसा, तो ये आ गया, चलो ठीक है। अब हमको चाहिए x एक्सिस बराबर इसका ये, तो x एक्सिस बराबर ये होगा dx, तो dx x एक्सिस बराबर मतलब ये बराबर कौन सा वैल्यू है, d sin थीटा, तो d sin थीटा मतलब ये जो वैल्यू आप लोग लिखे हो इसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा देख लो, dx अगर ये करेंगे इसके साथ सिर्फ x sin थीटा लगा देंगे तो ये मेरा dx sin थीटा मतलब x एक्सिस बराबर कंपोनेंट हो गया, ठीक है, x एक्सिस बराबर का कंपोनेंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और वहां पे sin थीटा को आउट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो लिखेंगे, देखते हैं। तो ये रहा हमारा वैल्यू, क्या है, dx इक्वल टू k इंटू क्यू बाई एल, dx बाई अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर sin थीटा, d sin थीटा का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, dx को थीटा के रेस्पेक्टिवली ये करेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू x बाई r, आप लोग जानते हो, हाइट बाई बेस, तो यहां से x का वैल्यू आया r tan थीटा, यहां पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx आता है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो r कांस्टेंट है तो बैठ गया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन आता है sec स्क्वायर थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन आता है d हो गया। तो अब ये जो जितना भी वैल्यू ये हम इस इक्वेशन में बिठाएंगे, k q बाई l वैसे ही रहेगा, dx के जगह में हम लोग r sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिखे हैं, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो था, सॉरी रूट अंडर नहीं था, ये रूट तो उठ गया था ना, स्क्वायर था उड़ गया था, तो इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। कैसे आया भाई, ये बहुत ही आसान है, वहां पे था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, आप लोग जानते हो कि x के इक्वल टू r tan थीटा, तो r tan थीटा प्लस r स्क्वायर, तो ये था, x के जगह r tan थीटा बिठाएंगे तो ऐसा आएगा, r स्क्वायर को कॉमन लेंगे, r स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
1 plus tan square theta equal to sec square theta। वही लिखे x के जगह x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की जगह में r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिखे हैं। बहुत ही सिंपल है, फिर भी दिखा दिए तो लिख दिए, हो गया। नेक्स्ट साइन थीटा जैसा था वैसा ही बैठ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, एक r कट गया, नीचे एक r बच गया, तो k क्यू बाई एल आर साइन थीटा डी थीटा जैसा था वैसे रह गया। तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। अब मान लो इसका आप इंटीग्रेट करेंगे, ये छोटा एलिमेंट ऐसे बहुत सारा छोटा एलिमेंट होगा तो इंटीग्रेट करना होगा, सबको एक साथ ऐड करना होगा, तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx will give you the value of e of x will be the integration of this, that means k into q by l r sin theta d theta। अच्छा सर आप लोग बोल रहे तो कर रहे हैं, लेकिन इसका भी तो लिमिट चाहिए इंटीग्रेशन का, तो मान लेते हैं ये वाला एंड इसके साथ थोड़ा ब्लैक इस्तेमाल करते हैं, देखिए अच्छे से दिखेगा। तो ये वाला एंड इस पॉइंट के साथ मान लो ये जो एंगल है इतना बड़ा, ये थीटा 1, और वैसे ही यहां से यहां तक का जो एंगल है मान लो थीटा 2। तो हमको क्या यहां से कहां तक जाना है, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक जाना है। तो रेंज विल बी फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा। आप लोग समझ रहे हो, इस एंड इसके साथ एंगल जो है दिस इज थीटा 1, और ये जो एंगल है दिस एंगल इज दिस एंगल थीटा 2। तो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक जाना है, हमको ऐड करते जाना है, करते करते जाना है। तो दैट इज द लिमिट। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब उसको अगर ये करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पे मेरा के क्यू बाई एल आर, ये तो मेरा कांस्टेंट पार्ट है, तो कांस्टेंट पार्ट का बना इंटीग्रेशन होता है ना डिफरेंशिएशन होता है, ये बाहर चला आएगा। अब साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos थीटा आएगा, चलो cos थीटा आ गया। आप लिमिट बिठाएंगे तो थीटा 1 से थीटा। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत है? अच्छा, तो आगे हम लिमिट बिठाएंगे। लिमिट बिठाने का नियम आप लोग जानते हो, एक बार थीटा 2 बिठाएंगे थीटा की जगह, एक बार थीटा 1 बिठाएंगे, बीच में माइनस। तो इसको हम यहां पे करते हैं, के क्यू बाई एल आर जैसा था वैसा रह गया। कॉस पहले बार थीटा 2 बिठाएंगे, ऊपर वाला लिमिट पहले, माइनस नीचे वाला लिमिट। This will be the value of dx. I hope you understood. अब हम लोग ऐसे ही dy निकालेंगे। तो ये मेरा पहले वाला जो है हम लोगों को जो मिला था एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट dx, ये हम लोगों को मिला था। सेम प्रोसेस में हम लोग निकालेंगे dy। dy का वैल्यू क्या है, y एक्सिस वाला कंपोनेंट d cos थीटा। तो फिर हम लोग ऐसे वापस d के जगह में हम लोग लिखेंगे k इंटू क्यू बाई रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वहां पे dq का वैल्यू बिठाएंगे, x इक्वल टू 8 tan थीटा बिठाएंगे। मतलब एकदम सारे के सारे प्रोसेस जैसा था सेम वैसे ही प्रोसेस, अल्टीमेटली सिर्फ इतना ही आएगा कि k क्यू बाई एल आर, वहां पे साइन थीटा आया था, आप लोग याद रखो, वहां पे साइन थीटा आया था, यहां पे आएगा cos थीटा, बस और कुछ नहीं। और कोई बाकी एकदम सेम। आप लोग देखोगे कि पहले वाले जो था उसमें यहाँ पे साइन थीटा आया था, क्योंकि वो डी साइन थीटा था, और ये वाला कंपोनेंट डी cos थीटा है, तो जस्ट यहाँ पे cos थीटा आएगा, और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। तो फिर वापस से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे आएगा k इंटू क्यू बाई एल आर, और ये जो ये आएगा cos थीटा का माइनस साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 ऐसा आएगा। आप लोग एक बार चाहो तो इसको ये कर लो, इंटीग्रेट कर लो, मतलब इंटीग्रेट करके ऐसा होगा dx, इंटीग्रेट करेंगे अगर dx y को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ey, मतलब y एक्सिस बराबर कंपोनेंट, तो ये हमारा आप लोग चाहो तो इसको एक बार इंटीग्रेट करके चेक कर लो। तो देयर दीज आर द टू कंपोनेंट्स वी विल बी हैविंग।
अब अगर कोई भी एक ये आपका नॉर्मल ऐसे प्रूव करने के लिए दे सकता है, या फिर कहीं अगर बोला कि ये वाला कंपोनेंट जीरो है या वो वाला कंपोनेंट जीरो है, तो पर्टिकुलर पॉइंट को हटा देंगे, तो फिर एक्स एक्सिस बराबर कंपोनेंट बचेगा या वाई एक्सिस बराबर कंपोनेंट बचेगा, जो बचेगा वो लिखेंगे, जो भी नहीं बचेगा वो जीरो कर देंगे, सिंपल। तो अभी और एक आगे भी और 2-3 हम लोग केस देखने वाले हैं, तो इसको पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए इसके बाद। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको हमको ये ऐसा है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, मतलब अंदर हॉलो है, इसके अंदर में कोई एक पॉइंट पी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बस अंदर में कोई पॉइंट पी है, मान लो ये r डिस्टेंस में है, कोई भी एक r डिस्टेंस में, तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर जो है उसका उस पर्टिकुलर पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिंपल। तो मान लो हम लोग ये वाला यहाँ पे ये वाले ये के लिए यहाँ पे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उस वक्त डायरेक्शन इस तरह होगा, लेकिन उसी वक्त हम जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो आप लोग देखो सर, ये दोनों के लिए ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, और इक्वी डिस्टेंस होने के कारण एक दूसरे का इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ऐसे ही ये ऑपोजिट, ये ऑपोजिट, ये ऑपोजिट, ऐसे ऑपोजिट ऑपोजिट करके हर एक का ले करेंगे, वेक्टोरियल सम लेंगे, तो क्या होगा आप लोग जानते हो, वैल्यू विल बी 0, इसीलिए अंदर में कुछ नहीं रहता है, सिंपल हो गया। तो नेक्स्ट केस में चलते हैं। तो नेक्स्ट केस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, पिछले बार हम लोग यहां पे रखे थे इसके अंदर, अब इससे थोड़ा सा दूर हम रखेंगे एक्सिस के ऊपर, तब जीरो होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि कैंसिल आउट होने का कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए उस वक्त में यहाँ इस एक पर्टिकुलर पॉइंट है, मान लीजिए पर्टिकुलर पॉइंट है पी, एक पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या होगा, लिखना है। तो मान लेते हैं एलिमेंट्री लेंथ जेड है, और इसका यहाँ से इसका जो दूरी है वो dr है, और ये वाला पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है x है, और ये वाला होगा x² प्लस r²। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला है d = k × dq, और ये तो रूट अंडर ऑफ x² प्लस r² का होल स्क्वायर, तो उठ जाएगा। तो ये आप लोग जानते हो, पिछले बार भी किए थे। तो अभी हम लोग हमारे पास पिछले बार भी क्या था, दो कंपोनेंट था, एक dx था एक dy। चलो ठीक है, dx और dy क्या होगा देख लेते हैं। बस dy के पीछे पड़ते हैं। dy का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, लेकिन ये नीचे की तरफ का जितना भी डायरेक्शन है, चलो ठीक है, ऊपर की तरफ का जितना भी होगा ये इसका इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो ये वाला dy वाला जो पार्ट है जो नीचे की तरफ है इसको बैलेंस करेगा, दैट मींस dy वाला टर्म 0 है, 0। हम बोले थे जो होगा होगा, जो नहीं होगा नहीं। लेकिन dx वाला ऐसा टर्म नहीं, क्योंकि उस साइड में तो कुछ है नहीं, उस साइड रहता तो ये वाला टर्म भी 0 रहता, उस साइड में कुछ नहीं था, तो नहीं है तो देख लेते हैं क्या होगा। तो dx क्या होगा, x एक्सिस बराबर इसका कंपोनेंट क्या है, d cos अल्फा, ठीक है। उसके बाद एकदम पुराना वाला नियम एक कर लो, मतलब d की जगह ये बिठा दो, k × dq बाई x² प्लस r² इंटू cos अल्फा, हो गया। दूसरी बात यहाँ पे हो गया, आप dq का वैल्यू जो हम लोग पिछले बार निकाले थे, dq क्या निकाले थे, q/l निकाले थे। तो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो टोटल चार्ज अगर यहाँ पे d का वैल्यू क्या होगा, टोटल चार्ज q होगा पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे लेंथ कितना है, सर्कुलर है भाई, लेंथ कितना होगा 2πr होगा लेंथ इसका पेरीमीटर, तो 2πr, दिस इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। कितना लेंथ के लिए ले रहे हैं, dl, तो q × dl, ऐसे नहीं लिखना
लिखना है, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो लगेगा यहाँ पे एक्स है, डॉट देना है, डॉट काफी है। तो q इंटू डीएल बाई 2 यही वैल्यू यहाँ पे बिठाएंगे, डी क्यू की जगह बिठा देते हैं। तो बिठाएंगे तो डायरेक्ट बिठा देते हैं, यहाँ पे बिठा चलो क्या बिठाएंगे, बिठाएंगे कि k इंटू डी क्यू के जगह क्या बिठाना है ना, q बाई 2 पाई r इंटू डीएल और होगी, कोई दिक्कत है बोल। अब इतना तो हो गया सर, सब कुछ ठीक है। अब डीएल को हम लोग एक्स और आर के टाइम में लेके आना, तो देख लो कैसे कर सकते हैं। यहां पे देखो आप लोग एक चीज, ये कॉस अल्फा जो है, अल्फा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल अल्फा है। तो हम लोग अल्फा कॉस थीटा का ये हम लोग क्या जानते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, x बाय रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो यहां पे k इनटू q बाय 2 पाई r जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। और तुम्हारा यहां पे कॉस अल्फा की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे ना, x बाई रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू डीएल था, डीएल कोई दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट अब लोग कॉपी कर लो। एक चीज छूट गया था, आप लोग भी थोड़ा क्षमा कर देना। ये जो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के इंटू डी क्यू, चलो ठीक है, तो के इंटू आपको यहाँ पे डी की जगह में जब वो बिठाएंगे तो नीचे वाला पार्ट छूट गया था, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप लोग चेक कर लो, ये नीचे वाला पार्ट हम से छूट गया था, तो यहाँ पे होगा ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन आएगा ऐसे आएगा। इसको थोड़ा क्लीन अप करके लिखते हैं कि dx आएगा, dx का वैल्यू आएगा क्या आएगा ना, k इंटू डी क्यू सॉरी डी क्यू की जगह k इंटू क्यू इंटू एक्स बाय 2 पाई r इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 कैसे आया, 1 इसके पावर में 1 इसके पावर में हाफ, दोनों एक ही है, बेस से में पावर ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड, अरे कुछ नहीं, मान लो इसके जगह में a, इसके जगह में a, टोटल के जगह में a, तो क्या होगा a टू दी पावर हाफ इंटू a, तो ये क्या हो जाता है a टू दी पावर 3/2, दोनों ऐड हो जाता है। तो वही हम किए, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जैसा था वैसे ही कर दी, आप लोग देख लो। चलो हो गया। तो इसको हम लोग को पिछले बार हम लोग क्या किए थे, इंटीग्रेट किए, अभी भी इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करना है तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ई टोटल ई मिलेगा, क्यों dy तो 0 है, तो ई ऑफ x और ई जो आपकी मर्जी इंटीग्रेट करेंगे तो एक लिमिट देना पड़ेगा, कहां से 0 से लेके 2 पाई, मतलब यहां से लेके पूरा कर रहा हूं, दैट इज 2 पाई। चलो तो इसको भी ऐसे 0 से लेके 2 पाई इंटीग्रेट करो। आप लोग यहां पे देख लो, ये वाला पार्ट सारे, ओ एक डीएल छूट गया भाई, हाँ, तो ये जो सारे के सारे जो है कांस्टेंट पार्ट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर में आपका रहेगा सिर्फ और सिर्फ डीएल। तो लिख लेते हैं k इंटू क्यू इंटू एक्स बाई 2 पाई r इंटू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर
फिर हुआ 3/2, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इंडेक्स के अंदर 0 to 2 पाई आर रहेगा अकेले डीएल, बस इंडिकेट करेंगे, वैल्यू बिठाएंगे तो ये 2 पाई आर कैपिटल आर होगा। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगा वैल्यू लिख देते हैं k इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। इतना ही आएगा। आप लोग चेक करके देखो, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। यहाँ तक खत्म करते हैं वीडियो को ज्यादा लंबाई ना खींचते हुए, और भी 2 केसेस बाकी है जो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपका जो आंसर है सही है या गलत है क्लिक करके जरूर बताइएगा। और जरूर सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन रहता है, बेल आइकन हिट कीजिएगा तो अगले वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा।